सकता। जरूरत है पहले इंसान एक अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे, और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए शुद्ध खाने की जरूरत है। जब तक शुद्ध अन्न नहीं आप खाते हो तब तक यूं समझो, क्योंकि अन्न से ही तो हमारा अन्न और जल दो ही चीजें इंसान को चलाने वाली, हमारा जीवन इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। और ये दोनों चीजें दूषित हो गई तो और देखोगे तो सभी चीज मिलावट हर चीज में है। सब्जियों में देखोगे तो जहर है, दूध में देखते हो तो मिलावट है। जितने भी, अगर बाजार से कोई इंसान परवाह नहीं करता कि किसके मिलाने से उसको दूसरों को क्या तकलीफ होगी, वो चाहता है कि उसका लालच पूरा होना चाहिए, उसकी कमाई पूरी होनी चाहिए, उसके पास पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से है, चाहे कितना भी लोगों को नुकसान हो जाए। ऐसी ऐसी चीजों की मिलावट कर देते हैं, शुद्ध चीज नहीं है कोई भी। शुद्ध तो जहर भी नहीं मिलता अगर इंसान ले आए तो। अब किसान लोग शिकायत करते हैं कि जी हम दवाई तो लेके आए थे कीटनाशक, लेकिन बाड़ी पे किया कोई असर नहीं होया। माँ क्यों भाई, क्यों? क्या बोला नकली आती है सारी, पैसा चाहिए पैसा कमाने के लिए। दूध लेके आओ बाजार से, दूध शुद्ध नहीं है, बोला कि शुद्ध नहीं है, क्यों? बोला कि यूरिया का दूध बना के बेचते हैं। एक वो जमाना था, गर्मी का टाइम आता था, थोड़े लोग होते थे, जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। जून जुलाई के महीने में आदेश हो जाते थे सरकार के कि इन दिनों में कोई भी दूध की मिठाई नहीं बनाएगा, दूध से बनने वाली मिठाइयां बंद। आजकल 12 महीने चाहे कितनी भी मिठाई ले लो आप, कोई कमी नहीं है, क्विंटलों में चलती है। कहां से आ गया इतना दूध? लेकिन दूध की कमी नहीं, घी की कमी नहीं। कितने रोजाना पकड़े जाते हैं, कोई कहता है नकली घी बनाता पकड़ा गया, कोई कहते हैं नकली शराब बनाता पकड़ा गया, कोई कहता है नकली बीज बनाता पकड़ा गया। किसान ने कहते हैं पिछली बार 30-40 किलो उसने इसके कपास के बोए, लेकिन वो सब के सब खराब बीज के कारण सब बर्बाद हो गया, उसको बेचारे को वो बा देनी पड़ी, सब की सब उसकी खत्म होगी। और क्योंकि बीज अच्छा नहीं था, बीज मिलावटी था। अब जब हर चीज में मिलावट है, मिलोनी है, हमारे विचारों में भी वही हो गया सब कुछ। इसीलिए कबीर साहब ने जो बात कही वो सत्य है कि पहले अपने मन को, विचारों को, जीवन को पवित्र और शुद्ध जब करोगे तब कहीं भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनोगे। ये एक बड़ी बात है कि सत्संग में आ जाते हो, गुरु की शरण में आने से नित्य प्रति या जैसे जैसे भी सत्संग आपको सुनने को मिलते हैं, उन सत्संगों को सुन के कुछ ना कुछ तो बुराइयां छोड़ते हो। छोटी बड़ी चीज, बड़ी तक तो बाद में पहुंचते हो। बीड़ी, हुक्का, पान, तमाकू, कितना इससे हमें लाभ मिलता है। मुंह में बदबू आती थी, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है आज तमाकू के खाने से, बीड़ी सिगरेट के पीने से, शराब के पीने से, मांस मछलियों के खाने से। इंसान क्या इनसे, इनको मिलता क्या है? अच्छा स्वास्थ्य थोड़ा होता है, बल्कि इंसान को इससे ज्यादा से ज्यादा रोग लगते हैं, तकलीफ होती है। जो इंसान सात्विक भोजन खाता है उसके हमेशा शुद्ध विचार रहते हैं, मन में उसकी शांति रहती है, विचार भी उसके पवित्र रहते हैं। अपवित्रता, अशुद्धता कैसे हुई? इन चीजों के कारण हुई, क्योंकि ये चीजें जब जाती हैं हमारे मन में तो अन्नमय कोश में जो चीज डाली जाती है उससे मन बनता है, मन से वैसे विचार बनते हैं और विचारों से इंसान का जीवन बनता है। अब शुद्ध अन्न नहीं खा गया, उसका शुद्ध मन कहां से होगा? अन्न जैसा भी खाया है, चोरी का अन्न है तो तुम्हें चोर बना देगा, हेरा फेरी का, रिश्वतखोरी का है तुम्हें रिश्वतखोर बना देगा, अगर वो डाकेबाजी का है तो तुम्हें डाकू ठग बना देगा। लेकिन एक बात देखो, मैंने तो ऐसे लोगों का कभी कुछ देखा नहीं जो इस प्रकार का खाने वाले हैं, उनका कुछ दिन में बस सफाया हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है। चोर डाकुओं के कभी तुमने महल अटारी देखी हैं? अगर देखी भी है तो उनमें कौन रहता है? गलत काम के करने वाले गलत तरीके से ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए इंसान का जीवन बड़ा पवित्र है। परमात्मा ने इंसान को अपने जैसा रूप देके ये पहला ही नमूना उतारा है, लेकिन इस इंसान पर असर किस चीज का हुआ कि मन और माया ने सोच लिया कि अगर एक इंसान को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो बाकी चीज तो लाचार हैं, उनको कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने जाल फैला दिया और माया ने अपना खेल शुरू कर दिया और इंसान उस भूल भुलैया में
उनकी चाल में फंसता चला गया और उसमें फंसने के कारण जो जो इसका मन कहता गया वही करता गया। आज देखते नहीं, शांति नहीं किसी को भी, घरों में झगड़ा है, भाई भाई का है, माँ बाप का है, माँ बाप का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का गला काटेगा। एक परिवार में एक पेट से पैदा होने वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे। किस चीज के लिए? थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, दो पैसे इधर उधर होने से। अरे हमारा सिद्धांत होना चाहिए, जीवो और जीने दो। जीवो, जीवन मिला है, बड़ा पवित्र जीवन है इंसान का। देवी देवता भी इसके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, याचना करते हैं कि मालिक हमें इंसान बना दे, और इंसान बनने के बाद में हम ऐसे वो नेक काम करेंगे ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और हम पुनः आपके चरणों में आ जाएं। ये रूह बड़ी पवित्र थी, लेकिन वहां से बिछड़ने के बाद में काल देश में आके ये भटक गई है, और इसके भटकने के कारण काल और माया ने अपने जाल में फंसा लिया, अब निकलने नहीं देते। लेकिन ये तो संतों की कृपा देखो, जब संतों के दर्शन होते हैं, तुम्हें नाम की दीक्षा मिलती है, समय समय पर उपदेश मिलते हैं, चेतावनी मिलती है, सुझाव मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं सोचते। थोड़े समय के लिए तो जरूर असर होता है, लेकिन उसके बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर वही तेर मेर शुरू हो जाती है। यही है भूल, वही है पर्दा। और वो 5 शत्रु ऐसे पीछे लगा दिए कि इंसान को लूटते रहते हैं, नहीं निकलने देते। थोड़ा जिसके पास 2 पैसे हो गए, अभिमान हो जाता है, बादशाह बन जाता है। थोड़ा ताकतवर हो गया, निर्बल को तो जीने ही नहीं देता है। कहता है तेरी औकात क्या है, तू मेरे मुकाबले में क्या है। अरे इंसान है, तुम्हारे जैसा ही है। मनुष्य मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। एक संतान, एक ही प्रभु की संतान है, उसी के घर से आए हैं। ये अलग बात है कि किसी जन्म के कर्मों के कारण, ऊंची नीची योनियों में गंदे मंदे कर्म होने के कारण उसको इस हालत में रहना पड़ता है। आप थोड़े अच्छे हो, कभी गर्व ना करो, अभिमान ना करो इस चीज का, मैं अमीर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं ऊंचे खानदान का हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं। नहीं, ज्ञानी वो है जिसने इस राज को समझ लिया है, बाकी कोई ज्ञानी नहीं है। कौवा बहुत चतुर चालाक होता है, लेकिन अंत उसका क्या होता है, वही करंग पे जाके ही चोंच मारता है। उसको वेद पढ़ाने से वो वेद थोड़ा सीख जाएगा। इसलिए कर्म को सुधारना और कर्म का बनाना, कर्म जब सुधार लोगे, कर्म को बना लोगे तो जीवन आपका सफल है। अगर ये सोचते हो कि हम जैसे ऐसे ही भक्ति कर लेंगे, नाम की कमाई कर लेंगे, मैं कहता हूं नहीं कर सकते। प्यार करो, प्यार करो। प्यार एक ऐसी औषधि है, जिससे भी प्यार करोगे तुम्हारा हो जाएगा। प्यार से तुम उसको 2 मिनट में जीत लोगे। कोई वस्तु देके किसी को नहीं जीत सकते, कोई और दूसरे साधन ऐसे नहीं है जिनसे तुम किसी का दिल जीत सको। लेकिन किसी से प्यार करोगे, उसके दिल में जाके बैठ जाओगे, वो तुम्हारा बन जाएगा। और जो तुम्हारा हो जाता है वो फिर अपनी परवाह नहीं करता, चाहे अपनी गर्दन कटवा लो। जो जिसका हो जाता है वो उसके लिए सब कुछ देने के लिए, त्यागने के लिए और कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए भी वो बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए मन में प्यार पैदा करो, दूसरे के लिए परोपकार और परहित के लिए कभी पीछे ना हटो। दूसरे की भलाई करोगे, तुम्हें अपना भलाई करने की जरूरत नहीं, उसके बदले में तुम्हारी भलाई अपने आप होगी। जो चीज तुम दूसरे के साथ करते हो लौट के तुम्हारे पास वापस आएगी। नफरत करते हो तो नफरत मिलेगी तुम्हें, प्यार करते हो तो प्यार मिलेगा।